तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में। तो एक बार फटाफट से जल्दी से इस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को में लॉगिन करते हैं और देखते हैं इसका कंप्लीट ओवरव्यू। और आपको पता ही है दोस्तों कि आप स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से बहुत ही आसानी से इंक्वायरी, एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। चलिए फटाफट से सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, सभी वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्कूल का नेम शो हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर जो भी आपके स्कूल का नेम होगा वो यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होगी और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। एनीवे जस्ट आपको इस पर डबल एंटर प्रेस करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपना यूजर नेम देंगे और उसके बाद हमें पासवर्ड एंटर करना होगा। तो लाइक यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी हमें पासवर्ड एंटर करना होगा। उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे लाइक दिस। और इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो डैशबोर्ड है, जो इंटरफेस है, वो ओपन होकर के आ गया है। तो फिलहाल मैं फटाफट से इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूं। वैसे तो हम इसमें एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल फैसिलिटी सभी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उन सारी चीज़ों पर भी आएंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं, कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो देखिए जो आपके जो नेविगेशंस है ना, तो वो मेन नेविगेशंस आपको यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। तो राइट साइड में आपको कौन कौन से नेविगेशंस है, जैसे कि इंक्वायरी, एडमिशन, फीस रिसिप्ट, फीस हेड, मटेरियल इशू, परचेज, रिसिप्ट रजिस्टर, डिफॉल्टर लिस्ट, फीस कार्ड, रिसिप्ट बुक, रूट मास्टर, अटेंडेंस, लाइब्रेरी, ईयरली रिपोर्ट, स्ट्रेंथ, फीस स्ट्रक्चर, आइटम्स एंट्री, फीस प्लान, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, कैलकुलेटर, टाइम टेबल, सर्टिफिकेट इशू करना हो, कोई गेट पास मैनेजमेंट करना हो, और अगर आप इस सॉफ्टवेयर का कुछ थीम्स, कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। नीचे में आपको करंट टाइम जो है वो आपको शो करेगा, जो भी आपके सिस्टम का टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होता है। एनीवे और आपको सेम ऑप्शंस जो है दोस्तों वो आपको यहाँ पर मेन मास्टर सेक्शन, यानी कि जो आपका हेडर मेन्यूज होता है वो यहाँ टॉप साइड में आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। आपको मास्टर, एंट्रीज, डिस्प्ले और हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे अगर आप मास्टर के अंदर आएंगे तो बहुत सारे मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट्स, अकाउंट ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस एडिटर, इंक्वायरी फॉर्म, स्टूडेंट एडमिशन, फीस हेड ग्रुप, फीस प्लान, फीस कंसेशन सेटिंग्स, रूट बस मास्टर, रूट प्लान, क्लास, सेक्शन, रिलीजन, कैटेगरी, हाउस, फैमिली, आइटम्स, सेट, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, बिल्स एंट्री, शिफ्ट, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, यूजर प्रोफाइल, ऑर्गेनाइजेशन इन्फो और क्लोज ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारे ऑप्शंस आपको मास्टर्स में मिलता है। मास्टर्स का मतलब क्या होता है कि एक बार जो हम मास्टर्स की सेटिंग कर लेते हैं वो वन टाइम सेटिंग होती है। एक बार हमने अपना फीस प्लान सेट कर दिया कि यस ये हमारा एडमिशन फीस है, ये हमारा लाइक ईयरली फीस है, ये हमारा ट्यूशन फीस है। अब जैसे ही हमने हर एक क्लास वाइज ये एक बार मास्टर सेटिंग कर ली, उसके बाद जैसे ही हम बच्चों का एडमिशन लेंगे और वो बच्चे उस क्लास में इनरोल्ड होंगे तो उनका फीस स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। एनीवे इसी तरीके से आप एंट्रीज में भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि फीस रिसिप्ट, फैमिली रिसिप्ट, मिसलेनियस फीस रिसिप्ट, माई लाइब्रेरी, मटेरियल इशू, स्टॉक परचेज, गेट पास मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट इशू, डिमांड बिल प्रिंटिंग। डिमांड बिल प्रिंटिंग का स्कूल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन कराते हैं, हर एक क्लास में बच्चे इनरोल्ड रहते हैं, तो बच्चों का जैसे अगर जून मंथ का अगर उनको हमने फीस लेना है तो पहले हम उनको डिमांड बिल देते हैं। तो वो डिमांड बिल वो बच्चा घर लेकर के जाता है, फिर उसके बाद वो आपको फीस पे करता है। तो सॉफ्टवेयर में ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप पहले तो डिमांड बिल की प्रिंटिंग कर सकते हैं, वो आप बच्चों को इशू कर सकते हैं, उसके बाद जो फीस रिसिप्ट के लिए बच्चा आएगा तो वो आप मेंटेन कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पर आप अटेंडेंस, टाइम टेबल के अंदर आपको असाइन पीरियड, सब्जेक्ट मास्टर, टीचर सब्जेक्ट, टीचर्स पीरियड, टीचर वाइज टाइम टेबल, क्लास वाइज टाइम टेबल, ये सब चीज़ें बहुत ही प्रॉपर में मेंटेन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्टूडेंट सर्टिफिकेट, एंट्रेंस टेस्ट, टीचर्स सर्टिफिकेट प्रेजेंट, आप लिविंग, एब्सेंट, ये सब चीज़ें मैनेज होंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको चारों ऑप्शन मिलता है, जैसे कि पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल और कॉन्ट्रा, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, कैश एंट्री, बैंक एंट्री।
और उसके बाद दोस्तों जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले बहुत ही डेप्थ डिस्प्ले है। डिस्प्ले कहने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर आपके लिए रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है। यानी आपने बच्चों का एडमिशन लेना है, बच्चों की जो बच्चे फीस आपको पे कर रहे हैं वो फीस आपको बस सॉफ्टवेयर में मैनेज करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि लाइक किस क्लास में, किस सेक्शन में कितने बच्चों का फीस ड्यूज रह गया, कितने बच्चों ने कितना फीस पे किया है, ट्यूशन फीस के अगेंस्ट हमें कितना फीस रिसीव हुआ है, कितना पेंडिंग में, सारे रिपोर्ट्स जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको जनरेट करता है। रिपोर्ट्स को देखने के लिए आपको डिस्प्ले सेक्शन में जाना है और ये डिस्प्ले सेक्शन बेसिकली क्या है कि ये रिपोर्ट से भरा पड़ा है। आपको बस एक बार डिस्प्ले सेक्शन में जाना है और आपको बस चेक करना है, क्योंकि ये डिस्प्ले में आपको कोई एंट्री नहीं करनी होती। आपको ध्यान रखना है, मास्टर में हम सेटिंग्स करते हैं कि हमारे स्कूल का क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या सिस्टम है, कितने क्लास हैं, सेक्शन है, वो सब हमने मास्टर में सेटिंग कर ली वन टाइम। उसके बाद हम एंट्रीज में क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बच्चों का फीस रिसिप्ट कट करके देना है, बेसिकली जो बच्चे हमें फीस जमा कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स यानी कि डिस्प्ले सेक्शन में क्या है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट करेगा आपके एंट्रीज के अकॉर्डिंग। तो जो भी आप एंट्रीज कर रहे होते हैं उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। रिपोर्ट्स में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो रिपोर्ट्स में आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, फीस रिसिप्ट रजिस्टर, फीस हेड समरी, फीस मंथली समरी। ये देखिए फीस ड्यूज लिस्ट आपको आ गया, फीस ड्यूज क्लास वाइज, फीस स्टेटस रिपोर्ट, फीस ड्यूज लिस्ट, डिटेल्ड डिफॉल्टर लिस्ट, बैलेंस फीस रिपोर्ट, ईयरली फीस रिसीवेबल रिपोर्ट, डिमांड रजिस्टर, फीस कार्ड, क्लास रिपोर्ट, क्लास वाइज स्ट्रेंथ, रिसिप्ट बुक, फीस डे बुक, हेड वाइज कलेक्शन, फीस स्ट्रक्चर, फीस समरी, डेट वाइज, फीस कैटेगरी वाइज डिटेल्स, फीस हेड वाइज कंसेशन रिपोर्ट, कंसेशन रजिस्टर। कुछ अगर आप कंसेशन देते तो उसका एक अलग से रजिस्टर सॉफ्टवेयर मेंटेन करेगा। स्टॉक में आपके पास क्या क्या मटेरियल्स है, अगर आपके स्कूल में कोई भी स्टॉक्स इन्वेंट्री आप मेंटेन करते हैं, सारा कुछ सॉफ्टवेयर आपका मेंटेन करके रखेगा। जैसे कि मटेरियल इशू रजिस्टर, स्टॉक परचेज रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डे बुक, पूरे दिन का कितना पेमेंट रिसीव हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितने इनकम हुए, सब कुछ सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता है। ये आपको डे बुक में मिल जाएगा। यहाँ पर लॉग बुक, लेजर, कैश और बैंक बुक, डे बुक कम कैश बुक, अकाउंट्स बुक में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि क्विक पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट, डेप्रिसिएशन चार्ट, पेमेंट रिसिप्ट रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर, कंटिन्यूअस लेजर, हैंडी कैश बुक, ग्रुप लेजर, यूजर शिफ्ट रिपोर्ट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये सारे ऑप्शंस बेसिकली डिस्प्ले में रिपोर्ट्स जो है वो सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके देगा। और यहाँ पे हेल्प में आपको बहुत सारे सेक्शंस मिलते हैं। लाइक अगर आप बच्चों को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर में आप जैसे जैसे एडमिशन लेंगे बच्चों का बर्थडे वहाँ पे आप मेंटेन करेंगे, वो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। इसी तरीके से रिपोर्ट बिल्डर टूल, डेवलपर कॉर्नर्स, कैलकुलेटर, एडिशनल फील्ड, अगर आपको कुछ एडमिशन इंक्वायरी में कुछ एडिशनल फील्ड्स ऐड करने वो आप कर सकते हैं। ऑप्शंस, एसएमएस टेम्पलेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि अगर आप बच्चों को एसएमएस शेयर करना चाहते हैं, एसएमएस उनको भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप सॉफ्टवेयर से बहुत ही आसान तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो ओवरव्यू हुआ एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर का कि इसमें आपको ऑलमोस्ट स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जितने आपको ऑप्शंस चाहिए वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं आपको एडमिशन के लिस्ट दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे ही एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आपके एडमिशन ले चुके हैं उनके लिस्ट आपको यहाँ पर शो होंगे। और ये एक बहुत ही प्रॉपर वे में शो होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर। यानी कि आप जैसे चाहे वैसे स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे फादर नेम, रोल नंबर, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर। तो आप अलग अलग तरीके से बच्चों को सर्च कर सकते हैं। उनके बर्थ से भी सर्च आप कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च में किनका बर्थडे आने वाला है। तो ये सब चीज़ें स्पेशलाइज तरीके से आपको ये सर्चिंग का ऑप्शन मिलता है। और एडमिशन सेक्शन में अगर आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर बाय डेट, न्यू, बर्थडे, एडमिट कार्ड, एडमिशन फॉर्म, सेंड एसएमएस, आईडी कार्ड, एक्सपोर्ट, लिस्ट, इंपोर्ट और क्लोज का ऑप्शन मिलता है। यानी कि इतने सारे ऑप्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन वाले सेक्शन में मिलता है। तो एडमिशन में क्या है कि बेसिकली देखिए हम किसी भी बच्चे पे एक बार क्लिक करेंगे तो उनका सारा डिटेल ओपन होकर के आ जाता है। तो चलिए मैं एक बच्चा यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम आ रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करेंगे। जस्ट यहाँ पर हम एक स्टूडेंट का नेम टाइप करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल मृत्युंजय। तो मैं यहाँ पर MRI जैसे ही टाइप करूंगा, सर्च बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर
पर ये नेम हमें शो होगा। तो फिलहाल यहाँ पर कोई इस नेम से नहीं है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो जस्ट मैं यहाँ पर MR करके एक बार सर्च करता हूँ कि कोई MR से रिलेटेड नेम है या फिर कोई M से रिलेटेड अगर नेम है, तो वो देखिए यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास M से यहाँ पर ममता सिंह नेम आ रहा है, ममता कुमारी। तो यहाँ पर ये ममता कुमारी आ गया। अगर हमें ममता पूरा सर्च करना है तो देखिए मैंने M प्रेस किया तो यहाँ पर M से रिलेटेड सारे नेम शो हो रहे हैं ना। तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक नेम सर्च करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने M के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगा लाइक MAM। तो ये देखिए ममता कुमारी जितने भी हैं हमारे पास, कोई 3rd में कोई 10th में, तो वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगा। तो चलिए फिलहाल मैं हमारी जो स्टूडेंट है 10th A में, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इनका ये सारा डिटेल इस स्टूडेंट का आपको सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी कि एडमिशन नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, रूट, बस नंबर, रिलीजन, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। एड्रेस लाइन, सिटी। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि बच्चे का जितना भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो या बेसिक डिटेल्स हो, वो सब के सब आपको सॉफ्टवेयर में शो हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि आपको अगर कोई नए बच्चों को एडमिशन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर क्लोज करेंगे, यहाँ पर देखिए न्यू बटन है, न्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप न्यू बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका आप एक एडमिशन लिस्ट यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट्स के लिस्ट आपके एडमिशन में आएंगे वो आपको एडमिशन वाले सेक्शन में यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होता है इनेबल फास्ट सर्च का। तो यहाँ पर आप जैसे ही टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है वो आपको एक ही चार्ट पेपर में शो होगा, एक ही शीट में शो होगा। तो ये देखिए ये एक शीट में हमारे पास सारे बच्चे आ गए। ये आप देख सकते हैं, ये सारे लिस्ट आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से भी ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो ये पूरा की पूरा एक एडमिशन मैनेजमेंट का सेक्शन है। इसी तरीके से अगर आप इंक्वायरी मैनेजमेंट देखेंगे तो यहाँ पर इंक्वायरी बेसिकली सॉफ्टवेयर में इसलिए दिया रहता है ऑप्शन, सो दैट कि अगर आपके पास कोई बच्चा इंक्वायरी करने के लिए आ रहा है तो उसका आप लिस्ट यहाँ पर जनरेट करके रख सकते हैं। ये देखिए आपको ना पूरा इंक्वायरी बताएगा किस डेट से लेके किस डेट में आपके पास कितनी इंक्वायरी आई है। तो लाइक मुझे एक इंक्वायरी देखनी है 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। और अगर कोई बच्चा नया इंक्वायरी करने के लिए आया, बस हम यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इंक्वायरी मेंटेन कर लेंगे किस क्लास के लिए हमारे पास बच्चा एडमिशन के लिए आया इंक्वायरी करने के लिए। तो इससे बेनिफिट क्या है कि आप अपने लीड्स को फॉलो अप कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट आपके पास इंक्वायरी के लिए आए तो मे भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपके पास 100-200 बच्चे इंक्वायरी के लिए आ रहा है, उसमें से 15 बच्चों ने एडमिशन लिया, रेस्ट बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, तो उनकी लिस्ट आपके सामने होती है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इंक्वायरीज में कितने बच्चे हैं जो कि एडमिशन ले चुके हैं और कितने बच्चे हैं जो कि अभी इंक्वायरीज में हैं। तो उनको आप फॉलो अप कर सकते हैं, वो बहुत ही आसानी से फॉलो अप हो जाता है। और यहाँ से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को अगर आपको एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना है तो वो आसानी से एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता देता हूं मैं कि इंक्वायरी में बेसिकली आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि वही बच्चा जब आपके पास एडमिशन में एंट्री लेगा तो वो इंक्वायरी में जितना भी डेटा आपने उनका फिल किया हुआ है वो सारा की सारा डेटा जो है वो आपको एडमिशन वाले में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यानी आपको दोबारा से टाइप नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने बच्चे की इंक्वायरी ले ली, एडमिशन में उसका सारा डिटेल्स आप ऑटोमेटिक कैरी ऑन कर सकते हैं और वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर प्लस बटन से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हर्ष नाम का बच्चा है, ये ऑलरेडी इसने इंक्वायरी किया हुआ है इसलिए इसका लिस्ट यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरीके से आपके पास जितने भी इंक्वायरी के बच्चे होंगे उन सबके लिस्ट शो होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में आप बच्चों की इंक्वायरी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उनको फॉलो अप करके उनको एडमिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे एडमिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको इंक्वायरी से एडमिशन में लेकर के आ जाएंगे, जो कन्वर्ट नहीं होंगे उनको हम आसानी से फॉलो अप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तो हमने इंक्वायरी और एडमिशन मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लिया। अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फीस रिसिप्ट का। तो अगर आपका कोई भी स्टूडेंट फीस सबमिट करने के लिए है तो वो आप आसानी से यहाँ से फीस सबमिट कर सकते हैं। तो फीस सबमिट करना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि डेट, रिसिप्ट नंबर, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी। बस यहाँ पे आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, किसी भी बच्चे का आप यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने मोहित टाइप किया तो ये देखिए मोहित का सारा डिटेल्स ओपन हो जाएगा। हम ओके बटन पे इनका जो भी फीस स्ट्रक्चर हम अपने मास्टर में सेटिंग करेंगे वो फीस स्ट्रक्चर यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से हम उनको एक फीस रिसिप्ट जनरेट करके दे सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कोई मटेरियल इशू करना हो, परचेज करना हो, कोई डिफॉल्टर लिस्ट हमें निकालना हो, वो डिफॉल्टर लिस्ट भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बस हमने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है
कि किस कैटेगरी का है। अब जैसे बहुत बार सिचुएशन क्या होता है कि हम न्यू स्टूडेंट के लिए कुछ अलग फीस स्ट्रक्चर रखते हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ अलग फीस स्ट्रक्चर रखते हैं। तो वो सारे सेटअप्स भी आप कैटेगरी वाइज क्रिएट करके बना सकते हैं। यहाँ पर क्लास के आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि किस क्लास में कितने बच्चे डिफॉल्टर है, उनको आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। कितने उनकी मिनिमम कितना डिफॉल्टर होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपका यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपको किसी भी बच्चे का रिसिप्ट रजिस्टर देखना है, जो भी रिसिप्ट आपने कट किया वो सारे रिसिप्ट रजिस्टर आपको देखिए यहाँ पर शो हो जाएगा कि कितने रुपए का ओल्ड बैलेंस है, फीस कितना है, लेट फीस कितना हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो फीस कार्ड वाला स्टेटमेंट है, ये बेसिकली आपको सारी चीज़ें बताएगा किस एडमिशन नंबर का कितना फीस स्ट्रक्चर रह गया। एक एक बच्चे की पूरी हिस्ट्री जनरेट हो जाती है। मतलब एक स्टूडेंट जब आपके पास क्लास में इनरोल्ड रहता है, जब वो एडमिशन उसका हुआ रहता है, तो वो बच्चे ने कब कौन सा फीस दिया है, कितना फीस उसका बैलेंस रह गया, ये सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर में बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रूट मास्टर का। तो यहाँ से आपके जो रूट्स होते हैं, यानी कि आप जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आप प्रोवाइड कराते हैं, तो जैसे कि लोकल एरिया हो गया, फिर आपका अलग अलग एरियाज हो गए, 3 किलोमीटर्स के अंदर, 5 किलोमीटर्स के अंदर या फिर 10 किलोमीटर्स के अंदर, सबका अलग अलग प्राइजेज होता है, अलग अलग उनका रेट होता है। तो वो रेट आप इस रूट मास्टर में क्रिएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप रूट मास्टर सेट कर सकते हो। और वो जब बच्चे का फीस लगेगा मंथली, तो उसमें वो रूट मास्टर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो ये हम मास्टर सेटिंग करते हैं, तो मास्टर सेटिंग के अकॉर्डिंग वो रूट मास्टर वहां पर वर्क करेगा। और दोस्तों अटेंडेंस, लाइब्रेरी, ईयरली रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन हो जाएंगी। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर में इस तरीके से आप एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल फैसिलिटी, इन सारी चीज़ों को आप प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये तो एक डेस्कटॉप बेस्ड स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में बहुत ही आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाएगा और उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन ये होता है कि आपके स्कूल में अगर 2-3 सिस्टम्स हैं, 2-3 अलग अलग अकाउंटेंट्स हैं, उनको अगर ऑपरेट करना है तो आप इसको लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, तीनों सिस्टम में वो शो होगा। या फिर उसको अगर आप एक ऑनलाइन स्टैटिक आईपी असाइन कर देंगे, तो उस आईपी एड्रेस के थ्रू भी आप अलग अलग लोकेशन पे इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपने खुद का सर्वर क्रिएट किया हुआ है तो आप इसको जैसे चाहे वैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्लाउड बेस्ड स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप मोबाइल फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, अपने घर से भी ट्रैक कर सकते हैं। तो हर एक तरह के स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपके स्कूल के लिए वेबसाइट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि आप अपने स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुंचा सकें, उनको तक आप पहुंच सकें, और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका स्कूल होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सके आपके स्कूल में। जो भी आप क्लासेस और सर्विसेज और जो आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास अल्टीमेटली आपके स्कूल के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो अगर आप भी अपना कोई स्कूल रन कर रहे हैं और आप अपने स्कूल को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, पेरेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ प्रदान, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।